Welcome back, student. In previous class, we have seen the quantum numbers. पिछले क्लास में हमने देखे थे क्वांटम नंबर्स. तो क्वांटम नंबर्स कितने टाइप के हैं टोटल? चार टाइप के हैं क्वांटम नंबर. फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन. सेकंड क्वांटम नंबर है एजीमुथल क्वांटम नंबर. थर्ड क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड फोर्थ वन इज स्पिन क्वांटम नंबर. तो कोई भी इलेक्ट्रॉन का अगर एड्रेस पता करना है तो हमको चारों क्वांटम नंबर्स के जरिए से इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट एड्रेस पता चलता है. Now today we will go for the Aufbau principle. So Aufbau principle is related to the filling of electron in an atom. How the electrons are filled in an atom. So I am sharing here the screen. The word Aufbau principle is a German word which indicates which shows that just a moment. So when we are going for any type of atom, how to fill the electron in an atom. You know the electrons are arranged in an atom, how they are arranged. What is the sequence, how to add the electron in an atom. These are some questions. Next is how we can communicate the arrangement of atom in an orbital. What are the valence electron and why are they most important than other? So here first सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि कोई भी एटम में इलेक्ट्रॉन फिलअप करने का प्रोसेस क्या है. So electrons are arranged into energy levels. So here it is the first energy level. So here this energy level n is equal to 1. This is the first energy level. N is equal to 2 and n is equal to 3 and so on. Where n क्या है? n क्या है यहाँ पे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. पहला एनर्जी लेवल रहेगा तो उसको n is equal to 1. दूसरा एनर्जी लेवल रहेगा तो उसको लिमिट n is equal to 2. So n indicates the energy level. एनर्जी लेवल्स ब्रोकन इनटू अगेन सब लेवल्स जैसे कि हमने क्वांटम नंबर्स में देखे थे. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद में कौन सा क्वांटम नंबर है? एजीमुथल क्वांटम नंबर. एजीमुथल क्वांटम नंबर इज आल्सो नोन एज सब लेवल्स और सब्सिडरी क्वांटम नंबर. मेन एनर्जी लेवल उसके अंदर में है दूसरा सब एनर्जी लेवल और सब लेवल उसको बोलेंगे हम एजीमुथल क्वांटम नंबर विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल एल. अगर n एक है तो n is equal to 1 means it is having principal quantum number क्या है इसका 1. So it is denoted by 1 and s is small s is what? Azimuthal quantum number. n is equal to 2. अगर सेकंड एनर्जी लेवल है तो कौन कौन से ऑर्बिटल रहेंगे उसमें? एक s ऑर्बिटल और दूसरा p ऑर्बिटल. s का कोई सब ऑर्बिटल नहीं रहना. p के सब ऑर्बिटल कितने हैं? 3. px py pz. इसी तरह से अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n is equal to 3 है तो उसमें कितने सब लेवल्स रहेंगे? 3s 3p एंड 3d. मतलब कौन कौन से ऑर्बिटल है इसमें? s ऑर्बिटल भी है, p ऑर्बिटल भी है और d ऑर्बिटल. n इज इक्वल टू 1 है तो कौन सा ऑर्बिटल रहेगा? सिर्फ s ऑर्बिटल. n इज इक्वल टू 2 है तो कौन कौन सा ऑर्बिटल रहेगा? s ऑर्बिटल एज वेल एज p ऑर्बिटल. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेंगी तो सब लेवल्स भी क्या होंगे? बढ़ेंगे. इसी तरह से n इज इक्वल टू 4 रहेगा तो कौन कौन से ऑर्बिटल्स रहेंगे उसमें? s orbital, p orbital, d orbital और f orbital. Now here we will go for how to fill the electron. सब levels are made up of orbitals. So main energy level उसके अंदर में है सब energy level और सब energy level कौन से किससे बनते हैं? किसके जरिए बनते हैं? ऑर्बिटल से. So s type सब levels are made up of only one orbital. s orbital जो है spherical shape है उसमें कितने रहेंगे इसमें ऑर्बिटल? s s sub levels are made up of only one type of orbital. Then p type of sub levels are made up of 3 orbital. p जो मेन ऑर्बिटल है उसमें सब ऑर्बिटल कितने हैं? 3 सब ऑर्बिटल से कौन कौन से हैं? px py pz. इसी तरह डी में कितने हैं? 5d और ये ऑलरेडी हमने पिछले क्लास में देखे हैं. f के हैं 7 ऑर्बिटल. Every orbital can hold up on maximum how many electron? 2 electron. So here in an atom electron fill the lowest sublevel first. So what is the above principle?
The word obbo is a German word which means, just a minute. Here, what depend. So here the word obbo is a German word. The meaning of obbo is building up. What is the meaning of obbo? It is building up. तो बिल्डिंग अप का मतलब ये है कि जब भी हम बिल्डिंग बनाते हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले बिल्डिंग का क्या करते, बेस बनाते हैं, उसके बाद में फर्स्ट फ्लोर, उसके बाद में सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। इसी तरह से अब वो जो साइंटिस्ट था उसने क्या बोला था कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जब फील होगा तो लोअर एनर्जी लेवल पहले फील्ड होंगे, उसके बाद में हायर एनर्जी लेवल। तो हम क्या करते, जैसे बिल्डिंग जब बनाते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट करते, ग्राउंड फ्लोर, उसके बाद में फर्स्ट फ्लोर, फिर थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर। सो सेम कंसेप्ट इज एप्लीकेबल हियर है। जब भी इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं तो सबसे पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल फिल करेंगे, उसके बाद में हायर एनर्जी ऑर्बिटल। So in the filling of electron, the electrons in an atom, the filling in the filling of electron in an atom, the electrons in the lower energy level will be filled first and then go for the higher energy level. So this rule is known as Aufbau principle, or this principle is known as Aufbau. The word Aufbau is a Greek word or German word which means a building up. तो हम देखेंगे इसके बाद में filling higher energy level only when lower energy levels are already filled. तो हायर एनर्जी लेवल बाद में फिल अप होंगे, उससे पहले कौन सी एनर्जी लेवल फिल होंगे, लोअर एनर्जी। ऑर्डर ऑफ फिलिंग of electron is not expected. For example, this rule is known as Bohr's-Burry's rule. I will delete this. What I have written here. Okay. तो फिलिंग कैसी होंगे एनर्जी लेवल की, लोअर एनर्जी लेवल पहले फील्ड होंगे, उसके बाद में हायर एनर्जी लेवल। सो हियर दिस रूल क्लियरली इंडिकेट दैट the lower energy level will be filled first and then higher energy. So filling of electron takes place according to Bohr-Burry's rule. Bohr-Burry's rule is का मतलब क्या है? This rule is having n+1 calculation. n+1 means अगर दो टाइप के ऑर्बिटल है, फॉर एग्जांपल एक है 3s ऑर्बिटल, दूसरा है 3। इससे पहले एक मिनट देखिए, हाँ। सो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू दिस एनर्जी लेवल। ये एनर्जी लेवल का जो सीक्वेंस है इस तरह से है। So this is the sequence of energy level. Sequence of energy level मतलब ये 1s ऑर्बिटल लोअर एनर्जी है। ये जो है, ये एरो जो रेड एरो है, इसका मतलब क्या है, एनर्जी ऊपर से नीचे बढ़ रही है। ये जो है, ये ये जो ग्राफ है, ये वाला पूरा ग्राफ जो है, जो डायग्राम है, ये थोड़ा सा क्रॉस है। क्रॉस है मतलब ये होना ये चाहिए था कि 1s नीचे रहना था और 7s ऊपर, लेकिन ये आपके समझने के लिए क्या किया हमने, 1s ऑर्बिटल, फिर 2s 2p, 3s 3p 3d, इस तरह से ऊपर से नीचे इसलिए लिखे हैं कि इजी समझ में आने इस वजह से। तो 1s ऑर्बिटल लोअर एनर्जी है, ये एनर्जी लेवल का एनर्जी लेवल का एरो है, दिस इज द एनर्जी लेवल। तो जनरली एनर्जी लेवल इस तरह से होता है, नीचे से ऊपर बढ़ता है, ठीक है। तो 1 यहाँ रहेगा, 1s, फिर उसके बाद में 2s 2p 2s, फिर उसके बाद में रहेगा 2p, सॉरी, यहाँ 2p और 2s और 2p will be just on the same level. So, 2s और 2p हारेंगे सेम, फिर ये जो रहेगा यहाँ थर्ड रहेगा 3s, इस तरह से। So electrons are filled in the lower energy bulk, one higher energy level will be filled next. So अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ एंटर हुआ तो यहाँ से आएगा, फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कौन से लेगा, 1s के बाद कौन से लेगा, 2s, यहाँ पे आएगा। 2s के बाद में कौन से है, देन 2p, देन 3s, देन 3s के बाद में कहाँ आएगा, 3p और s, इस तरह से। तो दिस इज नोन एज बोहर-बरीज रूल। जस्ट ए मिनट। Okay, sorry for disturbance. Okay, so बोहर्स बड़ी रूल ये है कि
इलेक्ट्रॉन जो हो फिलअप होंगे सबसे पहले लोअर एनर्जी लेवल में आएंगे, उसके बाद में हायर। तो लोअर एनर्जी लेवल कौन सा है, 1s, उसके बाद 2s, फिर 2p, फिर 3s, 3p, फिर उसके बाद में 4s नहीं, सॉरी उसके बाद 3p के बाद में डायरेक्ट कौन सा रहेगा, 3p के बाद में लोअर एनर्जी कौन सा है, 4s। 4s के बाद में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो जाएगा 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s। इस तरह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरह से इंटर, तो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3p के बाद में फिर 4s एंड देन 3d, 4p, 5s, इस तरह से लॉजिक को। तो बोयल्स रूल ये है कि अगर 3s और 3p दोनों भी अगर टाई अप हो रहे, जैसे 3s और 3p दोनों का सम जो रहेगा n+n का जो सम अगर जिसमें कम रहेगा वो पहले फिलअप होगा। जैसा 3s का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 3, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है, s। जब भी s नोटेशन रहा तो s इज इक्वल टू 0। इसी तरह से p का नोटेशन क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये हमें पिछली क्लास में देखें, p इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू व्हाट, 2, और f इज इक्वल टू क्या है, 3। ओके, सो 3 + 1, 3 + 1 कितना हो जाएंगे हम, 4। इसी तरह से 3 यहाँ भी रखेंगे, 3 प्लस what is p, p की वैल्यू कितना, 1, so 3 + 1 again here it also become 4, so it is not come 4, this will come what, 3, s की वैल्यू क्या है, 0, so 3 + 0 रहेंगे, चलो 3 + 0, so 3 + 0 comes to only what, 3। ओके, 3 + 0 comes to 3। अब दो वैल्यू, 3s की वैल्यू आ गई 3 और 3p की वैल्यू आ गई 4 अकॉर्डिंग टू n+1 रूल। तो अब ये जो इसमें कम वैल्यू जो है, किसका वैल्यू कम है, 3 का वैल्यू कम है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन कहाँ फिलअप होगा, पहले 3s ऑर्बिटल में, ना कि 4p में। नाउ अप्लाई दिस रूल टू आवर कंसेप्ट, सो इलेक्ट्रॉन विल गो फॉर 3s नॉट टू द 3p। इधर 2p के बाद में कौन से इसमें आएगा इलेक्ट्रॉन, 3s में। 3s and 3p rule we have completed. Now we will go for, so filling of electron 1s, 2s, 2p, 2p के बाद में फिर 3s, 3s के बाद में फिर 3p, फिर 4s, 3d, 4p, इस तरह से and so on. So these are the electronic, these are the sequence of filling of electron. So here इस तरह से देखो, सबसे पहले कौन से ऑर्बिटल कौन से 1s में आए, उसके बाद में फिर 2s, फिर 2p, देन 3s, 3s के बाद में कहाँ आएगा वो 3p, देन 3p के बाद में नेक्स्ट जो रहेगा 4s, then go for 3d and 14 engagement. So electron will be removed and so on. Next we will see the Ohm's rule in next lecture.